आगे प्रसंग आता है कि श्री पृथु भगवान ने वरदान में मांगा कि हमें 10,000 कान की शक्ति मिल जाए, जिससे मैं आपकी निरंतर कथा सुनता रहूं। इसके बाद प्रसंग आता है इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए, महाराज प्राचीन बरही, जिन्होंने अनेक यज्ञ किया। एक दिन देवर्षि नारद ने आकर के प्राचीन बरही राजा को तत्व ज्ञान का उपदेश किया और प्राचीन बरही राजा यज्ञ कर्म से विरत हो गए और भगवान की भक्ति में लग करके महाराज प्राचीन बरही ने आत्मकल्याण किया, उन्हें परम गति की प्राप्ति हुई। इसके बाद श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि मनु जी के जो दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत, वो तो घर छोड़ करके जंगल में तप करने चले गए थे। ब्रह्मा जी ने आकर के उनको समझाया कि विवाह करके गृहस्थ जीवन व्यतीत करो। ब्रह्मा जी के कहने पर प्रियव्रत ने आकर के गृहस्थ जीवन प्रारंभ किया और फिर उनकी संतानें हुई और उनका भी वंश आगे चला। प्रियव्रत के पुत्र महाराज आग्नेत्र हुए, आग्नेत्र के पुत्र महाराज नाभि हुए। महाराज नाभि को कोई संतान नहीं थी, उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया और उनके यज्ञ में भगवान पधारे तो भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो महाराज नाभि ने भगवान से कहा कि आपके समान मुझे पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा अपने समान मैं पुत्र ढूंढने कहां जाऊं, मैं ही आपका पुत्र बन करके आ जाऊंगा। आप सरिस खोजों कह जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। अपने समान मैं ढूंढने कहां जाऊं, मैं ही आपका बेटा बन जाऊंगा। क्योंकि भगवान के सामने बहुत बड़ी समस्या है। भगवान सब काम कर सकते हैं लेकिन एक काम नहीं कर सकते। बोले कौन सा काम? बोले भगवान से कोई ये कहे कि आप अपने जैसा दूसरा भगवान ढूंढ के लाओ। बोले कहाँ से लाएंगे? बोले भगवान तो एक ही होते हैं, दो होते नहीं। तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं लेकिन अपने समान ढूंढ करके भगवान कहाँ से लाओ? भगवान के समान तो भगवान ही हो सकते हैं, दूसरा कोई हो नहीं सकता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री रघुनंदन के जब मुख का वर्णन करने लगे कि रघुनंदन का मुख कैसा है, बाल रूप का जब वर्णन करते हैं, वो पद आपने सुना होगा कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। इस पद की पंक्तियों पर ध्यान देना। सुनते सभी लोग हैं, भाव उसी में रहता है, लेकिन जब कोई बतावे तो समझ में आता है। इस पद की पंक्ति में गोस्वामी जी जब वर्णन करते हैं भगवान के बाल रूप का, तो भगवान का मुखमंडल कैसा है, कैसे बतावें? बोले बताने के लिए उपमा देनी पड़ती है। लोग कहते हैं भाई चंद्रमा के समान मुख है, सूर्य के समान मुख है, ऐसा कमल के समान मुख है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम जी का मुख किसके समान है ये मैं कैसे बताऊं? क्यों? बोले राम जी के समान तो कोई हो ही नहीं सकता। तो राम जी के समान मुख किसका है? बोले फिर राम जी का ही मुख है। राम जी का मुख राम जी के समान ही है, उनके समान तो किसी का मुख हो ही नहीं सकता। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, निरख के मुखार बिंद, निरख के मुखार बिंद, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर मुख बनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। गोस्वामी जी कहते हैं रघुबर छवि के समान रघुबर मुख बनिया, रघुबर छवि के समान रघुबर मुख बनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो भगवान के छवि के समान तो भगवान की ही छवि हो सकती, दूसरे की नहीं हो सकती। इसलिए भगवान ने कहा अब अपने समान मैं ढूंढने कहां जाऊं, मैं ही आपका बेटा बन करके आऊंगा। और महाराज नाभि ने जब यज्ञ किया तो यज्ञ के अंत में उनकी पत्नी अंतर्वतनी हुई और 10 महीना व्यतीत होने पर उन्होंने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान ऋषभ देव प्रकट हुए। बोलो श्री ऋषभ देव भगवान की जय। जिन भगवान ऋषभ देव को बाद में कालांतर में इस कलयुग में महावीर के अनुयायियों ने उनको अपना आदि तीर्थंकर माना, वे भगवान ऋषभ देव
भगवान के 24 अवतार में 8वें अवतार है। अष्टमम मेरु देव्याम तु नाभेर जातु कुरुक्रम। भगवान नारायण महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए और इन्होंने परमहंस धर्म का उपदेश किया है। बोलो श्री ऋषभदेव भगवान की जय। फिर ऋषभदेव भगवान कई हजार वर्षों तक प्रजा का पालन करते हैं। भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए, जिनमें 81 पुत्र इनके वेदज्ञ विद्वान हो गए। 9 पुत्र इनके नव योगेश्वर हो गए, जिनकी कथा भागवत में 11वें स्कंद में आती है, 9 योगेश्वरों का संवाद। और इनके 9 पुत्र अलग अलग 9 देशों के राजा हुए, और जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम भरत था, वो इस देश के राजा हुए। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभदेव भगवान अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य दे करके जंगल में चले गए। ऋषभदेव भगवान परमहंस धर्म से रहते, कोई कपड़ा नहीं पहनते, दिगंबर, कहीं भी सो जाएं, कहीं भी कुछ मिल जाए तो खा लें, प्यास लगे पानी पी लें, और आत्मचिंतन करते हुए परमहंस वृत्ति से रहते थे। एक दिन घूमते घूमते ऋषभदेव भगवान ब्रह्मावर्त में पहुंच गए। ब्रह्मावर्त देश में बड़े बड़े ज्ञानी लोग एकत्रित थे। वहां पर सभा हुई, और उस ब्रह्मर्षियों की सभा में सभी लोगों ने ऋषभदेव भगवान से कहा कि आप ज्ञानी हैं, आप हमें उपदेश सुनाओ। तो जब ऋषभदेव भगवान से लोगों ने प्रार्थना की, तो ऋषभदेव भगवान ने कहा, ये ऋषभदेव भगवान का उपदेश है भागवत में। ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विद्भुजाम ये। हे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर केवल विषयों का भोग करने के लिए नहीं मिला। इस शरीर को पाकर के आत्म कल्याण को प्राप्त करो। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। हे पुत्रों, इस शरीर को पाकर के तप करो, साधना करो, जिससे आत्मा का उत्कर्ष हो। तो लोगों ने पूछा, महाराज आत्मा के उत्कर्ष का उपाय क्या है? बोले भक्ति। वे भक्ति मिलती कैसे है? तो ऋषभदेव भगवान ने कहा, महापुरुषों की सेवा, महापुरुषों का समागम, उनके चरणों का आश्रय, इसी के द्वारा भक्ति प्राप्त होती है। और भक्ति क्या है? बोले भगवान के चरणों में प्रीति, भगवान के प्रति प्रीति, यही भक्ति है। ऋषभदेव भगवान कहते हैं, प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे नमुच्यते देह योगे न तावत। जब तक मुझ वासुदेव में तुम्हारी प्रीति नहीं होगी, तब तक तुम संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। ये सब उपदेश ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को दिया, उस सभा में बैठे हुए मुनियों को दिया। इसके बाद ऋषभदेव भगवान वहाँ से चल पड़े। ऐसे ही विचरण करते हुए अनेक प्रांतों में ऋषभदेव भगवान ने भ्रमण किया है। और फिर एक दिन जंगल में आग लग गई, उसी अग्नि में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया।